मैं उस दिन भी वैसे ही बैठा था जैसे हर दिन बैठता था, खाली कमरे में बिना किसी गोल के, बस टाइम पास करता हुआ। और तभी वो आई, उसने दरवाजा खोला और बिना कुछ बोले मेरे सामने बैठ गई। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था और फिर उसने सीधा कहा, मैं जा रही हूँ। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। मुझे शॉक नहीं लगा क्योंकि अंदर से मैं पहले ही सब समझ चुका था। वो हमेशा से मेरे लेवल से ऊपर थी, पैसा, स्टेटस, फैमिली, सब कुछ, और मैं बस एक एवरेज आदमी था। उसने आगे कहा, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ लेकिन तुम्हें कुछ देकर जा रही हूँ। उसने एक फाइल मेरी तरफ बढ़ाई, मैंने खोली और अंदर अकाउंट्स, प्रॉपर्टी पेपर्स, इन्वेस्टमेंट्स, सब कुछ था। इतना पैसा कि कोई आदमी 10 जिंदगी भी जी ले तो खत्म ना हो। मैं कंफ्यूज था, ये सब क्यों? तब उसने कहा, गिल्ट नहीं चाहिए मुझे, और बिना पीछे देखे चली गई। उस दिन के बाद मैंने उसे कभी रोकने की कोशिश नहीं की। मैंने सोचा ठीक है, जिंदगी ने फाइनली मुझे कुछ दिया है और मैंने वही किया जो कोई भी करता। मैंने जीना शुरू किया, असली मीनिंग में जीना। एक्सपेंसिव कार्स, पार्टीज, ट्रैवल, लग्जरी, कोई लिमिट नहीं थी। और अजीब बात यह थी कि पैसा खत्म ही नहीं हो रहा था, हर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा था, जैसे किस्मत मेरे साथ थी। लेकिन इस सब के बीच एक चीज कांस्टेंट रही, मैंने कभी शादी नहीं की, ना किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप बनाया, क्योंकि दिल में कहीं ना कहीं एक खालीपन था जिसे मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा था। साल बीतते गए, दोस्त आते गए जाते गए, लेकिन मैं वही रहा, अकेला और अमीर। मैंने हर चीज ट्राई की लेकिन सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिला। और फिर एक दिन जब मैं बूढ़ा हो चुका था, शरीर जवाब दे रहा था और सांसें धीमी हो चुकी थीं, मैं अपने बिस्तर पर लेटा था और आखिरी बार छत को देखते हुए मैंने सोचा, काश मैं और पैसा उड़ा पाता, काश थोड़ा और जी पाता, और फिर सब खत्म हो गया। उधर दूसरी तरफ कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जिस लड़की ने मुझे छोड़ा था उसकी जिंदगी मेरी सोच से बिल्कुल अलग निकली। उसने जिससे प्यार किया था उसे शादी की, लेकिन शादी के बाद उसे पता चला कि वो इंसान वैसा नहीं था जैसा वो दिखता था। शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उसका असली चेहरा सामने आने लगा। कंट्रोल, अब्यूज, इंसल्ट, और धीरे धीरे उसका पूरा जीवन नरक बन गया। वो लड़की जो कभी सब कुछ कंट्रोल करती थी, अब खुद कंट्रोल में थी। वो हर दिन टूट रही थी, लेकिन उसके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसने खुद अपना रास्ता चुना था। और एक दिन जब वो अपनी जिंदगी से भागने की कोशिश कर रही थी, एक एक्सीडेंट हुआ और उसी में उसकी मौत हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसका सोल इस दुनिया से गया नहीं, वो यहीं रह गया। और उसने जो देखा वो उसके लिए सबसे बड़ा शॉक था। उसने मुझे देखा, मैं अकेला था, पूरी जिंदगी अकेला। मैंने शादी नहीं की, मैंने किसी और को अपनी जिंदगी में आने नहीं दिया। मैं बस पैसा खर्च करता रहा और जीता रहा, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हूँ। वो मुझे हर दिन देखती रही सालों तक, और धीरे धीरे उसके अंदर गिल्ट, रिग्रेट और एक अजीब सा प्यार वापस आने लगा। उसे समझ आया कि मैंने उसे कभी छोड़ा ही नहीं था, मैं बस जी रहा था, लेकिन अंदर से वहीं अटका हुआ था जहां वो मुझे छोड़कर गई थी। और जब उसने मुझे आखिरी सांस लेते देखा, वो पूरी तरह टूट गई। उसने पहली बार महसूस किया कि उसने क्या खोया था, और उसी मोमेंट कुछ अजीब हुआ, जैसे टाइम खुद टूट गया हो। जब मैंने आंखें खोली तो एक सेकंड के लिए मुझे लगा मैं अभी भी मर रहा हूं, लेकिन अगले ही पल मुझे एहसास हुआ कि मेरा शरीर हल्का है, सांस तेज चल रही है और मैं बूढ़ा नहीं हूं। मैं तुरंत उठकर बैठ गया और चारों तरफ देखा, वही कमरा, वही दीवारें, वही टेबल, सब कुछ सेम था। और तभी मेरे दिमाग में फ्लैश आया, यही वो दिन था जिस दिन वो मुझे छोड़कर गई थी। मेरे चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई, मतलब मुझे दूसरा मौका मिल गया था। इस बार मैं और ज्यादा पैसा उड़ा सकता हूँ, इस बार मैं और स्मार्ट खेलूंगा। और तभी दरवाजा खुला और वो अंदर आई, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसके चेहरे पर वही कोल्ड एक्सप्रेशन नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो सब कुछ जानती हो। वो मेरे सामने आकर रुक गई और कुछ सेकंड तक बस मुझे देखती रही। मैं कंफ्यूज था, फिर उसने धीरे से कहा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मेरे दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया। मैंने सोचा मैंने गलत सुना है, लेकिन उसने तुरंत अपना फोन निकाला और उसी वक्त अपने बॉयफ्रेंड को ब्लॉक कर दिया और बोली, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। इस बार मैं सच में फ्रीज हो गया, क्योंकि ये वो नहीं थी जो मुझे याद थी, ये कुछ और थी। मैंने सिचुएशन को समझने की कोशिश की और अंदर ही अंदर डिसाइड किया कि अगर ये खुद नहीं जा रही तो मैं इसे जाने पर मजबूर करूंगा, क्योंकि मुझे पता था इसके जाने के बाद ही मुझे वो पैसा मिलेगा और वही मेरी असली फ्रीडम है। अगले कुछ दिनों में मैंने क्वाइटली उसके बिजनेस को नुकसान पहुंचाने
की कोशिश शुरू की। मैंने उसके ट्रस्टेड एम्प्लॉयज को फायर करवाने के लिए मैनिपुलेट किया, डील्स कैंसिल करवाई, सप्लायर्स को कंफ्यूज किया और यहाँ तक कि कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक करवाया। लेकिन हर बार कुछ अजीब होता था। जहां लॉस होना चाहिए था वहां अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो जाता था। जहां कंपनी गिरनी चाहिए थी वहां वो और ऊपर उठ जाती थी, जैसे हर मूव पहले से रिवर्स हो रही हो। मैं जितना डैमेज करने की कोशिश करता उतना ही वो ग्रो करती गई। मैं फ्रस्ट्रेट होने लगा क्योंकि ये लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो हर दिन नॉर्मल बिहेव करती रही, जैसे सब कुछ कंट्रोल में हो, जैसे उसे पता हो कि मैं क्या कर रहा हूं। और फिर एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। वो बिना किसी वार्निंग के कोलैप्स कर गई। मैंने उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर्स ने कहा कंडीशन स्टेबल है, लेकिन रेस्ट जरूरी है। मैं बाहर से शांत था, लेकिन अंदर कुछ अजीब सा फील हो रहा था जो पहले कभी नहीं हुआ था। जब मैं वापस मैंशन आया तो पूरा घर अनयूजुअली खामोश था, जैसे कोई सीक्रेट छुपा हो। मैं सीधे उसके कमरे में गया और वहीं मुझे वो डायरी मिली जो सब कुछ बदलने वाली थी। वो डायरी उठाई और कुछ सेकंड तक उसे बस घूरता रहा, जैसे मेरा दिमाग पहले से जानता हो कि इसके अंदर जो लिखा है वो मेरी पूरी जिंदगी की समझ को पलटने वाला है। मैंने पहला पेज खोला, वही तारीख थी जिस दिन वो मुझे छोड़कर गई थी, और नीचे लिखा था आज मैंने उसे छोड़ दिया, लेकिन दिल भारी है। मुझे नहीं पता क्यों मैं सोच रही थी कि मैं सही कर रही हूँ, लेकिन जैसे ही मैं उस घर से बाहर निकली मुझे लगा कुछ पीछे छूट गया है। मैं आगे पढ़ता गया, हर लाइन के साथ मेरे अंदर कुछ टूटता जा रहा था। उसने अपनी शादी के बाद की हर चीज लिखी थी। शुरुआत में एक्साइटमेंट थी, नया घर, नया रिश्ता, लेकिन धीरे धीरे उसके शब्द बदलने लगे। उसने लिखा वो वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था, वो मुझे समझता नहीं है, वो मुझे कंट्रोल करता है। उसने मेरे डिसीजंस लेना शुरू कर दिया, उसने मुझे लोगों से मिलना बंद करवा दिया। और फिर एक जगह लिखा मैं उसी चीज में फंस गई हूँ जिससे मैं उसे बचाना चाहती थी। मेरा हाथ कांप गया क्योंकि ये वही पैटर्न था जो उसने मेरे साथ किया था। आगे उसने लिखा हर दिन मैं थोड़ी और टूट रही हूँ, लेकिन मेरे पास वापस जाने का रास्ता नहीं है क्योंकि मैंने खुद ये रास्ता चुना था। फिर एक पन्ने पर सिर्फ एक लाइन थी, अगर मुझे दूसरा मौका मिला तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरे गले में कुछ अटक गया, लेकिन असली झटका तब लगा जब मैंने आखिरी हिस्से पढ़े। उसने लिखा एक्सीडेंट के बाद सब खत्म हो गया, लेकिन मैं कहीं गई नहीं, मैं यही हूँ। और फिर उसने मेरे बारे में लिखना शुरू किया। उसने लिखा वो अभी भी अकेला है, उसने शादी नहीं की, उसने किसी को अपनी जिंदगी में नहीं आने दिया, वो बस जी रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ रुका हुआ है और मैं उसे हर दिन देखती हूँ। हर साल, हर मौसम वो बदलता नहीं है। और धीरे धीरे मुझे समझ आ गया कि वो मेरे लिए रुका हुआ है। मैं वहीं जम गया। मेरी सांस भारी हो गई थी क्योंकि ये वो सच्चाई थी जिसे मैंने खुद से कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। मैं आगे पढ़ता गया। उसने लिखा मुझे लगा था वो मुझे भूल जाएगा, लेकिन वो कभी आगे बढ़ा ही नहीं, और ये मेरी सबसे बड़ी सजा है। मैं उसे छू नहीं सकती, उससे बात नहीं कर सकती, लेकिन मैं उसे देख सकती हूँ और हर दिन रिग्रेट के साथ जी सकती हूँ। फिर आखिरी पेज पर लिखा था अगर कभी चांस मिला तो मैं सब बदल दूंगी, मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी चाहे कुछ भी हो। डायरी मेरे हाथ में थी, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और था। मैं समझ चुका था कि इस बार जो कुछ हो रहा है वो कोई एक्सीडेंट नहीं है, वो सब कुछ याद रखती है, और शायद इसीलिए हर बार मेरी हर चाल उलटी पड़ रही है, क्योंकि वो मुझे छोड़ना ही नहीं चाहती। मैं सोफे पर बैठ गया, डायरी अभी भी मेरे हाथ में थी, और पहली बार मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे खुश होना चाहिए या डरना चाहिए, क्योंकि एक तरफ वो सच था कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिना उसके गुजार दी, और दूसरी तरफ ये कि वो वापस आ चुकी है और इस बार वो कहीं नहीं जाने वाली। तभी दरवाजा खुला और वो अंदर आई। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन कॉन्फिडेंट थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि मैं क्या पढ़ चुका हूँ। उसने मुझे देखा, फिर डायरी को देखा, और बिना कुछ बोले मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। कुछ सेकंड तक हम दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर उसने धीरे से कहा तुम्हें सब पता चल गया ना? उसकी आवाज में डर नहीं था, बस एक सच्चाई थी। मैंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं निकले। उसने पास आकर डायरी मेरे हाथ से ली और बोली मैंने सब देखा था तुम्हें, तुम्हारी पूरी जिंदगी अकेले जीते हुए, तुम्हें हर दिन उसी जगह अटका हुआ देखा जहां मैं तुम्हें छोड़कर गई थी। मैंने धीरे से कहा मैंने तुम्हारा इंतजार नहीं किया था, मैं बस जी रहा था। उसने हल्का सा मुस्कुराया और बोली फर्क नहीं पड़ता नाम क्या है, सच ये है कि तुम आगे नहीं बढ़े। और ये सुनकर मेरे अंदर कुछ हिला। मैंने खुद से कभी ये एडमिट नहीं किया था। उसने आगे कहा जब मैं मरी तो मुझे लगा सब
खत्म हो गया, लेकिन मैं यहीं रह गई। और हर दिन तुम्हें देखकर मुझे समझ आया कि मैंने क्या खोया है और मैं इसे ठीक करना चाहती हूँ। इस बार मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैंने थोड़ा सख्त होकर कहा, और अगर मैं जाना चाहूँ तो उसने तुरंत जवाब दिया, तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। उसकी आंखों में वही इंटेंसिटी थी, लेकिन इस बार उसमें डर भी था, जैसे वो मुझे खोने से सच में डरती हो। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा और पहली बार मुझे वो विलेन नहीं लगी, वो बस एक इंसान लगी जिसने गलती की थी और उसे सुधारना चाहती थी। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, इस बार मुझे मौका दो। मैं कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन मैंने उसका हाथ हटाया भी नहीं। उस मोमेंट में कुछ बदल गया था। हमारे बीच कोई डील नहीं थी, कोई कंडीशन नहीं थी, बस एक अजीब सा कनेक्शन था जो पहले कभी नहीं था। और उसी वक्त उसने कैजुअली कहा, वैसे कंपनी मैं संभाल लूंगी, तुम लाइफ एंजॉय करो। मुझे 1 सेकंड लगा प्रोसेस करने में। फिर मैंने कहा, क्या? उसने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कहा, मुझे बस एक चीज चाहिए। और मैं समझ गया कि वो क्या बोलने वाली है, लेकिन फिर भी मैंने पूछा, क्या? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारे साथ एक बच्चा चाहिए। और उस मोमेंट में मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ दूसरी चांस नहीं है, ये पूरी जिंदगी फिर से लिखने का मौका है।